Hello everyone, welcome back to my channel Padhai Likhai Zone. Today I have prepared something valuable for all the board students out there gearing up for their pre-board examination. In today's video, we will diving into the ultimate guide on how to study for pre-board exams. चाहे आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हों, चाहे क्लास 12th के स्टूडेंट हों और समवन सपोर्टिंग अ स्टूडेंट, ये टिप्स आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली हैं. These will help you make the most out of your study session. So let's jump right in. So guys, सबसे पहले तो जानना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स आखिर होते क्या हैं. प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स आर कंडक्टेड टू प्रिपेयर क्लास 10th and 12th स्टूडेंट्स फॉर देयर बोर्ड एग्ज़ाम्स. ये और कुछ नहीं, ये एक बोर्ड एग्ज़ाम्स का रेप्लिका होता है एंड द रिजल्ट्स आर एन इंडिकेशन ऑफ हाउ यू विल परफॉर्म इन द बोर्ड एग्ज़ाम. So it becomes very important that you pay proper attention during pre-board examination. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भी बच्चा बिना प्री बोर्ड में अपीयर हुए, बिना प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिए बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम्स में अपीयर होता है, तो वो ये निश्चित नहीं कर पाएगा कि 3 घंटे में वर्क कैसे कंप्लीट करे, अपना पेपर, अपना एग्ज़ाम कैसे कंप्लीट करे. निश्चित तौर पर वो लास्ट में अपना 10-15 नंबर का उसका पेपर रह जाएगा. तो जब तक हम प्री बोर्ड में अपीयर नहीं होते, हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि हमें अपना 3 घंटे का पेपर पूरा करने में क्या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करनी है, किस तरीके से अपना वर्क, अपना एग्ज़ाम पूरा करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है. ये हम तभी कर पाते हैं जब हम प्री बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड एक रेप्लिका है बोर्ड एग्ज़ाम का. उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी देर में हमारा कितना कंटेंट पूरा हो जाना चाहिए. सो टू अवॉइड लास्ट मिनट एग्ज़ाम टेंशन, स्टूडेंट शुड प्रिपेयर अ टाइम टेबल एज़ पर देयर स्टडी हैबिट्स. और आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो आपको प्री बोर्ड के लिए अच्छी तैयारी करने में मदद करेंगे. सो गाइस, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें अपनी स्टडी हैबिट्स में इंक्लूड करना चाहिए, दिस इज़ अबाउट द टाइम विच इज़ वेरी सूटेबल फॉर स्टडीज़. So mornings are the best time for revising things you have learned as your mind will be fresh, right? तो morning time ऐसा time होता है जो आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, ग्रैब कर पाते हैं, क्योंकि that time आप अपनी नींद पूरी कर चुके होते हैं. You are very fresh at that time. सो आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं. सो मॉर्निंग्स आर द बेस्ट टाइम एंड दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर प्रिपेयर्डनेस फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स. और जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी स्टडी हैबिट्स में इम्प्रूव करने की, समझने की कोशिश करना, दैट अ स्टूडेंट, ऑल्दो अ स्टूडेंट शुड स्टडी फॉर 7 to 8 hours a day, and all you need to be concerned about is having focused and distraction free study hours. आपके जो स्टडी आवर्स होने चाहिए वो बिल्कुल ही फोकस्ड होने चाहिए, केंद्रित होने चाहिए और डिस्ट्रैक्शन फ्री होने चाहिए. बस इस चीज़ पर ध्यान रखिए कि 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट और फोकस्ड एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट करना है पढ़ने के लिए. तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मोर देन 90% अचीव करने से नहीं रोक सकती. सभी बच्चों के मन में बहुत बड़ा संशय होता है दैट आर प्री बोर्ड्स डिफ़िकल्ट. सी स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को इंश्योर करने के लिए प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स आर सेट विद हायर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़. सी, प्री बोर्ड में अगर आप हाई स्कोर करते हैं, दैट कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, and on the other hand scoring a little less can demotivate you as well. तो बस दिमाग में इतना रखना है that nothing is easy and nothing is tough. ये जो क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड का डिज़ाइन किया जाता है, ये क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट लेवल पर डिज़ाइन किया जाता है. वो इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ऐसा ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हर एक एंगल से प्रिपेयर हों,
हर एक डिफ़िकल्टी लेवल को आप पार कर सकें, पास कर सकें। इसलिए प्री बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होता है एज़ कंपैरेटिव टू बोर्ड एग्ज़ाम। तो आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, बस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्री बोर्ड में अपने आप को अपीयर करें और प्री बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप अपनी तरफ से 100% रखिए। आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में आप 90% से ज़्यादा अचीव कर लेंगे अगर आप प्री बोर्ड को अच्छे से फोकस करेंगे। अगर आप प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को अच्छे से फोकस करेंगे, उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट, लेट्स टॉक अबाउट प्लानिंग योर स्टडी शेड्यूल। सभी सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए अपना टाइम वाइजली एलोकेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जस्ट ब्रेक डाउन योर स्टडी सेशंस इनटू मैनेजेबल चंक्स and don't forget to include short breaks to keep your mind fresh। आप पढ़ें, अपना टाइम एलोकेट करें, कितना टाइम आपने देना है किस सब्जेक्ट को। वीकर सब्जेक्ट्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए और बिल्कुल मत भूलें अपने लिए एक शॉर्ट ब्रेक अरेंज करना, क्योंकि दैट कीप्स योर माइंड फ्रेश। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने की, जस्ट प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स। सभी सब्जेक्ट समान नहीं बनाए गए हैं। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट दैट रिक्वायर मोर अटेंशन एंड प्रायोरिटाइज देम। एलोकेट मोर टाइम टू चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स एंड डोंट नेग्लेक्ट द वंस यू फाइंड ईजियर। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दें, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको आते हैं, आपके लिए ईजी हैं, उनको भी निग्लेक्ट ना करें, उन्हें भी टाइम दें। लेट अस सपोज अगर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को आप 4 घंटे देते हैं तो उनमें से 1 घंटा अपने इजी सब्जेक्ट को भी दें। ध्यान रहे, बैलेंस इज़ द की फॉर द सक्सेस। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्रिएट अ प्रोडक्टिव स्टडी एनवायरनमेंट। अब आइए आपके अध्ययन के माहौल पर चर्चा करते हैं। फाइंड अ क्वाइट वेल लिट स्पेस विद द मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस। जहाँ पर सबसे कम डिस्ट्रैक्शंस हों, एक शांत जगह जहाँ पर आपको अच्छी रोशनी मिल रही हो, ऐसी जगह अपने घर में देखिए कि ऐसी जगह कहाँ है। सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक नेसेसरी मटेरियल हो एंड कीप योर फोन ऑन साइलेंट। या फिर एक सीधा सा काम कीजिए, अपने मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दीजिए। टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ सोशल मीडिया, अपने आप को इस तरीके की गैजेट से दूर रखना है, तभी हम पढ़ाई एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें, सोशल मीडिया सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही क्रिएट करता है। तो फ़ोन जैसे गैजेट्स को आप दूसरे कमरे में रख दीजिए। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जस्ट यूटिलाइज द इफ़ेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। स्टडी टेक्निक्स का यूज़ करना, यह पता लगाने के लिए कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। अलग अलग स्टडी टेक्निक्स का पता लगाएं, चाहे वो फ्लैश कार्ड बनाना हो, नोट्स को समराइज़ करना हो, या फिर किसी और के स्टडी मटेरियल से पढ़ना हो। जब तक आप अपनी आइडियल अप्रोच डिस्कवर नहीं करेंगे, तब तक अलग अलग तरीक़ों से आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। तो आपको ये जानना है कि वो कौन सा स्टडी टेक्निक है जो आपके लिए सूटेबल है, और जो स्टडी टेक्निक आपको सबसे ज़्यादा सूट करती है, आप बस उस पर स्टिक हो जाइए। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके मॉक टेस्ट का नियमित अभ्यास आपको करना है। वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू प्रिपेयर योर एग्ज़ाम इज़ बाय टेकिंग मॉक टेस्ट। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट में अपीयर करते हैं तो आप एग्ज़ाम कंडीशंस का सामना करते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर यू नीड मोर इम्प्रूवमेंट। दिस नॉट ओनली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस बट ऑल्सो हेल्प यू टू मैनेज योर टाइम। तो मॉक टेस्ट के द्वारा तैयारी करना सबसे बेस्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे हेल्दी एंड टेक ब्रेक्स। याद रखें, योर वेल बीइंग इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज योर स्टडीज़। इसके लिए आप पर्याप्त मात्रा में नींद लें, ईट न्यूट्रिशियस मील
and make time for physical activity also. Taking short break during study sessions can refresh your mind and prevent burnout. तो आप रेगुलर इंटरवल्स में अपने आप को रिफ्रेश करें, हेल्दी फूड खाएं, फिजिकल एक्सरसाइज करें, ताकि अगले कुछ घंटों में आप फिर से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे. एंड देयर यू हैव इट, द अल्टीमेट गाइड ऑन हाउ टू स्टडी फॉर प्री बोर्ड एग्जाम्स. रिमेंबर, everyone has their unique study style, so don't be afraid to tailor these tips to fit your needs. Guys, if you found this video helpful, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe for more content. Thank you for being a part. As always, stay focused, stay positive, and best of luck with your pre-board exams. You have got this. Until next time, happy studying.